हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, हाउ टू ग्रो रैपिडली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड सीरीज के पार्ट 7 में हमने ये डिस्कस किया था कि हम अपने बॉस से कैसे डील करें, हम अपने बॉस के साथ कैसे तालमेल बिठाकर काम करें। और दोस्तों, अगर आप एक बॉस हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हम अपने सबॉर्डिनेट से कैसे काम कराएं कि हमारा काम भी सुचारू रूप से हो और हमें किसी भी तरह की टेंशन भी ना हो। दोस्तों, एज ए बॉस हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी हम अपने सबॉर्डिनेट को काम देते हैं तो उसमें से काफी सारे काम वो पूरे नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें अपने बॉस से बात सुननी पड़ती है। ऐसे में हमें काफी बुरा लगता है कि दूसरे की गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारी एक शिकायत यह भी रहती है अपने सबॉर्डिनेट से कि उनके काम करने की स्पीड काफी स्लो होती है, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे काम छूट जाते हैं, रह जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। और अगर हम उनके ऊपर ज्यादा दबाव डालते हैं काम करने के लिए तो फिर उनसे काफी सारी गलतियां होने लगती हैं। हम इस चीज से भी काफी परेशान रहते हैं कि हमें उन्हें हर काम सिखाना पड़ता है। अब ऐसे में हम अपना काम करें कि उन्हें बिठाकर सिखाएं। दोस्तों, कितनी बार हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे सबॉर्डिनेट कितनी बार काम तो अच्छा करके देते हैं, लेकिन वो हमारा प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं करते और कितनी बार तो हमारे साथ मिसबिहेव भी कर जाते हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके सबॉर्डिनेट हैं तो आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा उनसे काम कराने का और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करने का, जिससे कि वो आगे बढ़कर हमेशा आपके काम में आपका हाथ बटाए। फ्रेंड्स, एक बात का आपको और ध्यान देना होगा कि आपके और आपके एम्प्लॉयज के बीच में किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहनी चाहिए। इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके लिए आप कुछ चीजों को करें। सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉयज, अपने सबॉर्डिनेट के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनाएं, जिसमें आप ये लिखिए कि आपकी उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे आपको उनसे क्या क्या काम कराना है, किस तरह से काम कराना है, उनका वर्किंग और क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। और फिर जब भी कोई नया एम्प्लॉय आपके अंडर काम करने के लिए आता है तो आप बैठकर उसको सारी चीजें, सारे गाइडलाइंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दें और उस गाइडलाइंस की एक कॉपी आप उसको भी दे दीजिए, जिससे कि वो आपके द्वारा बताई गई बातों को भूले नहीं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो गाइडलाइंस है वो कंपनी की गाइडलाइंस से मैच करनी चाहिए। आप इस गाइडलाइंस में मोटी मोटी बातों को ही मेंशन कीजिए, जिसमें कि आगे भविष्य में उसमें किसी भी तरह का बदलाव होने की संभावना काफी कम रहे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके सबॉर्डिनेट आपके ऊपर बोझ नहीं बने तो पहले के 3 महीने आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए और अपने गाइडेंस में ही रखिए। दोस्तों, आप एचआर टीम के भरोसे मत बैठिए कि वो आपके सबॉर्डिनेट को क्या ट्रेनिंग देगा और क्या नहीं। काम आपको कराना है अपने सबॉर्डिनेट से, इसीलिए आपको ही ख्याल रखना होगा अपने सबॉर्डिनेट की ट्रेनिंग का। दोस्तों, ज्यादातर बार कितनी कंपनीज में ऐसा देखा जाता है कि बॉस अपने सबॉर्डिनेट से काम तो कराना चाहते हैं लेकिन उन्हें सिखाना नहीं चाहते हैं, और यहीं पे सारा बखेड़ा शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को सिखाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान तैयार कीजिए। आप उसमें ये सारी चीजें मेंशन कीजिए कि कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं जिसके बारे में आपके सबॉर्डिनेट को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं जिससे उसे बचना चाहिए। काम करने के दौरान किन किन कामों से उसे बचना चाहिए जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस तरह से आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान बनाइए। अगर आपका एम्प्लॉय एचआर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो वहां जाने के पहले आप उसको एक बात अच्छे से समझा दीजिए कि ट्रेनिंग से लौट कर आने के बाद आप उसका एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में आप देखेंगे कि उसने अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट की है कि नहीं। जब आप इस तरह से बोलकर उसे ट्रेनिंग में भेजेंगे तो वो बड़े ही ध्यान से ट्रेनिंग करेगा और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आप पहले 3 महीने तक रोज आधे से 1 घंटे अपने नए एम्प्लॉय के साथ जरूर बैठिए, उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व कीजिए और उसे आप रोज नई चीजें सिखाइए। ये सब चीजें करने में आपको एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, समय की कमी की। आप खुद काम से इतने ज्यादा लदे होते हैं कि ऐसे में किसी को रोज बिठाकर सिखाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, इस बात का आप विश्वास रखिए, अगर आपने पहले 3 महीने तक ये पेन ले लिया तो यही एम्प्लॉय आपके काम के बहुत सारे बोझ को कम कर देगा। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम रोज अपने नए एम्प्लॉय को समय नहीं दे पाते हैं,
तो वैसे में आपके अंडर में जो पहले से काम कर रहे अनुभवी इंप्लॉय हैं, नॉलेजेबल इंप्लॉय हैं, उसके साथ आप इस नए इंप्लॉय को बिठा दीजिए उसे सिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये चीज आप हमेशा मत कीजिए, क्योंकि वो इंप्लॉय उस नए इंप्लॉय को सिखाने की कभी भी पूरी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वो अपना एक कंपटीशन तैयार कर रहा है। इसीलिए ट्रेनिंग का काम आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथ में ही ले। दोस्तों अगली समस्या क्या आती है कि जब भी हम कोई काम अपनी इंप्लॉय को देते हैं तो वो सोचता है कि ठीक है, इसको मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और जब आप उस काम के बारे में उससे पूछते हैं तो वो काम उसने नहीं किया होता है। ऐसे में अगर वो काम अर्जेंट होता है तो इसकी वजह से आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। दोस्तों ऐसे में आप जब भी किसी इंप्लॉय को कोई काम सौंपे तो उसके साथ एक टाइम फ्रेम भी उसको दे कि इस काम को 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, या 1 दिन या 2 दिन में करना है। और फ्रेंड्स आप इस बात का भी पूरा ख्याल रखें कि आपका एम्प्लॉय अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके कर रहा है कि नहीं। अगर उसे अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके करना नहीं आ रहा है तो आप उसे सिखाइए कि वो अपने कामों को कैसे प्रायोरिटाइज करके करे। दोस्तों ऑफिस में हमारे ऊपर कामों की इतनी बारिश होती रहती है कि अगर हमने ये आदत नहीं डाली काम को प्रायोरिटाइज करके करने की, तो हमारा दिन का बहुत सारा समय फालतू के कामों को करने में चला जाएगा और हम इंपॉर्टेंट कामों को करने में फेल हो जाएंगे, जिससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स आप अपने इंप्लॉइज के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम भी रखिए। अगर कोई आपका सबऑर्डिनेट कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत कुछ भी आप अप्रिशिएट जरूर कीजिए। उसके लिए अगर आप उसको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं तो दीजिए, अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसको अप्रिशिएट ही कर दीजिए। दोस्तों काम के बाद जब भी आप लोगों के पास कुछ खाली समय होता है तो आपस में थोड़ी हल्की फुल्की बातें कीजिए और अपने सबऑर्डिनेट को जानने और समझने की कोशिश कीजिए। इससे आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि हमें ऑफिस में अपना काम या तो सबऑर्डिनेट से कराना पड़ता है या फिर अपने बॉस से करना पड़ता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अपने सेम रैंक के इंप्लॉय के साथ भी काम करना पड़ता है, उनके साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि हम उन्हें डरा धमका के प्रेशराइज करके किसी भी तरह से उनसे काम नहीं ले सकते। ये हमारे कलीग होते हैं। दोस्तों एक तरह से ये हमारे फ्रेंड भी होते हैं, लेकिन इन्हें आप कॉलेज फ्रेंड समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं। और आपको पता ही है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कट थ्रोट कंपटीशन चलता रहता है। तो ऐसे में हमें अपने कलीग के साथ कैसे डील करना चाहिए, उनके साथ तालमेल बिठाकर हमें कैसे काम करना चाहिए, दोस्तों बहुत ही जल्द ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कीजिए और वापस आकर अपने एक्सपीरियंस को आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो उसको भी आप जरूर शेयर कीजिए कि हम अपने सबऑर्डिनेट से किस तरह से तालमेल बिठाकर अच्छे से काम करवाएं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।